जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स के रिवीजन के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम को रिवाइज करेंगे। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हमने क्लास 11-12 मैथ्स को बुक RS अग्रवाल से शुरू से अंत तक बता दिया है। आप चाहें तो घर बैठे अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो आज जो मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ ये आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, अगर आप झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 12 के, तो झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट 1 जो है उसी से यह प्रॉब्लम आपका लिया गया है। ऐसे जो कि झारखंड बोर्ड के नहीं है उसको परेशान नहीं होना है, उसके लिए भी यह फायदेमंद ही है। अगर वो ये जानते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं उसको काम आएगा ही। तो आइए हम लोग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। आपका यह क्वेश्चन नंबर 15 मॉडल सेट 1 में जब देखिएगा तो यह क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो भैया जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया रहे इंटीग्रेशन का, सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि आखिर यह इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे में आपका फैक्टर है, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को आप उल्टा के अपने बुक में देखिए, सारे प्रॉब्लम लगभग इसी तरह के मिलेंगे। तो फ्रैक्शन जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ है। आज थोड़ा सा डिस्कस करके फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर जो डिग्री छोटा है और डिनोमिनेटर का डिग्री आपका बड़ा है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसका हमको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि इस x² + x + 1 बाय x + 2 और ये आपका x² + 1 को किस तरह से लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं a बाय x + 2 लिखेंगे और प्लस bx + c बाय यहाँ लिखेंगे x² + 1 लिखेंगे। क्योंकि अगर जो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आ जाए तो उसके लिए हम जो अरेंजमेंट लेते हैं कांस्टेंट का इस तरह से लेते हैं, लीनियर में लेते हैं, bx + c इस तरह से लेते हैं। अगर आप बनाए होंगे तो आपको यह याद आ रहा होगा। अब देखा जाए कि इसको हम अगले स्टेप में x² + x + 1 अब बाय x + 2 यहाँ पे लिखेंगे और x² + 1 और यहाँ अगर आप LCM x + 2 ले लेते हैं और ये आपका x² + 1 ले लेते हैं तो a के साथ जो है x² + 1 आ जाता है और यह bx + c के साथ जो है आपका x + 2 आ जाता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में जो कुछ भी दिख रहा है ये आपका कट गया। अब जो कुछ भी बचा इसमें आपको निकालना है a, b और c का वैल्यू निकालना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो दावा करते हैं कि 1 मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि 1 मिनट में भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हमको लंबा ले जाना पड़ता है। और इस a, b, c का मान निकालने का सबसे सटीक तरीका, मतलब फाइनल तरीका जो है आपका, दोनों तरफ कंपेयर करके हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसमें कहीं कोई लेकुना नहीं है। इसके पहले क्या करते हैं हम लोग, x का कुछ वैल्यू रखकर भी हम यहाँ पर इसमें a, b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें तो हमको ये देख के आ रहा है, ये देखिए 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट c और एक पार्ट c। कोई भी x के वैल्यू के चलते कोई दोनों में से कोई एक पार्ट 0 अगर हो जाता है तो हमारा जो एक पार्ट बचता है उसमें जो कांस्टेंट है उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग सब तरह से इसमें यूज करने वाले हैं सभी मेथड को। तो आसान सा मेथड है, आप x = अगर 2 - 2 पुट करते हैं, इसमें x = -2 पुट करते हैं तो यहाँ -2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। यहाँ x के जगह पर -2 डाल दिए, यहाँ +1 हो गया और यहाँ a लिखे हम और यहाँ x² है यानी कि x के जगह पे -2 रख दिए तो ये 4 हो गया +1 और ये पार्ट्स जो है आपका 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू -2 आप यहाँ पे रखेंगे, -2 + 2 होगा
जो कि 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये पूरे पार्ट 0 हो गया आपका, यानी बच गया हमारा यही। तो इससे हमको क्या मिल गया, a का वैल्यू बड़ी आसानी से मिल गया, ये आपका 5a हो जाता है, और इधर 4 - 2 आपका 2 अब +1 3 = 3, तो a का वैल्यू 3/5 आपको मिल गया। अब हमको ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसमें कोई वैल्यू पुट करें और किसी वेरिएबल का मान निकल जाए। तो इस स्थिति में हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको। अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, ये देखिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट टर्म, सीधा लिखिए कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इधर कांस्टेंट में हमारा 1 है, इधर कांस्टेंट में मिलने वाला है आपको a × 1, अब bx × 2, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ x आ जाता है। c के को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो cx मिलता है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। और c को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c मिलता है, हमको क्या मिलता है, 2c, जो कि x से फ्री होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिल गया, सिर्फ 2c मिल गया कांस्टेंट के रूप में। a का वैल्यू 3/5 है हमारा, तो a का वैल्यू अगर 3/5 रख देते हैं तो हम 2c का वैल्यू क्या पाते हैं, 2c = 1 - 3/5 यानी कि 2/5 मिलता है हमको, और इस c का वैल्यू 2/5 × 2 यानी कि 1/5 मिल जाता है। अब हमको c मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, a भी मिला हुआ है। अब हमको क्या चाहिए, b चाहिए। b का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा क्या कहते हैं, कांस्टेंट लेंगे, यानी कि वैसे x का कोफिशिएंट लेंगे जिसमें b आपका शामिल हो। तो अगर हम x² का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं दोनों साइड, तो हमको देखिए b मिल जाएगा। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है ना, x² का कोफिशिएंट 1 है, इधर x² का कोफिशिएंट a है, तो इसके साथ a मिला, और यहाँ x² बनता है bx × x करने से x² बनता है, तो यहाँ सिर्फ जो है हमको ये b प्राप्त होता है। बाद बाकी इधर जो है राइट साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कहीं भी आपको x² और नहीं मिलेगा, x² सिर्फ a के साथ मिलता है और x² जो है सिर्फ b के साथ मिलता है। तो ये 1 = a + b हो गया, और a का वैल्यू जो है हमको ऑलरेडी पता है 3/5 लिखा गया है, तो इस तरह से b का जो वैल्यू हो गया आपका 1 - 3/5 यानी कि 2/5 हो जाता है। ये हमारा a b c का मान निकल गया। अब इसमें हमको रख देना है, इसमें हमको क्या करना है, रख देना है। इंटीग्रेशन हमारा यही है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, a का वैल्यू जो है हमारा क्या दिया गया है, 3/5, तो 3/5 बाय लिखेंगे x + 2 लिखेंगे a का वैल्यू, b x + c है, तो b का जो वैल्यू है हमारा 2/5 है, 2/5x प्लस c का जो वैल्यू है हमारा 1/5 है, और इसके नीचे आपका आ जाएगा x² + 1 आ जाएगा, और यही चीज़ जो है आपका इंटीग्रल मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम यहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, और इसको हमको इंटीग्रेट करना बड़ी आसान है, क्योंकि 3/5 जो है यहाँ कॉमन आपका ले लेते हैं, तो log mod x + 2 इसका इंटीग्रेशन हमको मिलता है। अगर यहाँ पर आप ऐसा करें, इंटीग्रेशन 1/5 कॉमन निकाल लें, तो 2x/x² + 1, और इसको जो है 1/x² + 1, और ये dx। यहाँ देखिएगा, घबराइएगा नहीं, बड़ी आराम से देखिए। ये 1/5 तो हम कॉमन निकाल लिए, यहाँ 2x बचा, 2x को एक बार इससे डिवाइड कर दिए, और फिर यहाँ जो 1/5 निकला हुआ है तो यहाँ 1 बचा है ना, 1/5 कॉमन लेने पर, तो यहाँ आपका 1 बचा हुआ है, और 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/x² + 1, दोनों को अलग अलग कर दिए। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर a + b/z हो, तो a/z भी लिख सकते हैं, b/z भी लिख सकते हैं, दोनों हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग करके। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन हमको सोचना है। ये देखिए, ये फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आपका 2x,
इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है आपका 2x मिलता है। यानी कि अगर इसको हम t पुट करें तो t dt आपका जो है ये इसको जो 2t पुट करें तो 2x dx जो है आपका dt के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो ये आपका 1/5 log mod x स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है। अगर यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म होने के बाद मैं फिर इस पर आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। और इसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला है ही आपका tan इनवर्स x/1 हो जाएगा। अब प्लस c इधर जोड़ दीजिएगा और इधर तो आपका 3/5 log mod x प्लस 2 ये चीज़ आया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाता है इंटीग्रेशन का वैल्यू। इंटीग्रेट करने के बाद हमको यही आंसर मिल जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये प्रॉब्लम है हमारा। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले देख के ये समझिए कि आखिर यह प्रॉब्लम हमारा आया कहाँ से है। अगर आप प्रॉब्लम को बनाए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी पोलिनोमियल हो, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर सकें, फैक्टराइज अगर कर लेते हैं तो आपका यह प्रॉब्लम बड़ी आसान हो जाता है। अगर 5 दूना 10, 5 2 जा 10 और 6 को 2 पार्ट्स में अगर हम बांटते हैं हमको 10 मिलना चाहिए। तो ये संभव है नहीं, इस तरह से फैक्टराइज इसका करना संभव नहीं है। तो ऐसा काम करते हैं, जब फैक्टराइज नहीं हुआ तो यानी कि ये प्रॉब्लम को हम पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं बना सकते हैं। फैक्टराइज अगर ये हो जाता तो पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग बना लेते हैं। तो एक उपाय और है, आप पढ़े होंगे स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में स्पेशल इंटीग्रेशन के चैप्टर को निकाल के देखिए। डिनोमिनेटर में जितने भी आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे या पोलिनोमियल मिलेंगे सभी आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा। हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसके लिए हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन में चले जाएंगे। स्पेशल इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्म होता है जिसमें हमारा ऊपर पर लीनियर पोलिनोमियल भी रहता है और नीचे जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि x प्लस 2 बाय यह 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a इंटू डेरीवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अब प्लस b, माफ करेंगे इसको हम लोग लिखते हैं x प्लस 2 को। किसको लिखते हैं, x प्लस 2 को हमको इस फॉर्म में लिखना होता है। तो अब इस फॉर्म में जब लिखना होता है तो इसको हमको सॉल्व करना है। ये आपका डेरिवेटिव में यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव। 5 का डेरिवेटिव यानी 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अब प्लस b हो गया और ये x प्लस 2 हो गया। यानी कि यह 4ax अब प्लस ये 6a अब प्लस b हो गया। अब यहाँ से a और b का वैल्यू जो है आप कंपेयर करके निकाल लीजिए। यहाँ x है तो x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 4a इक्वल टू 1, यानी कि a इक्वल टू 1/4 हो गया। 6a प्लस बी इक्वल टू 2 लिखेंगे, 6a प्लस बी इक्वल टू 2 लिखेंगे तो यहाँ a का वैल्यू 1/4 है तो 6/4 प्लस b इक्वल टू 2, ये b का जो वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 6/4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 2/4 यानी कि 1/2 आपका आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर a के जगह पर और b के जगह पर वैल्यू को रख दीजिए। a का मान जो है 1/4 है और b का जो वैल्यू है आपका 1/2 है। तो आपका इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, अब इसी चीज़ को x प्लस 2 को हम इतना लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 को यहाँ से कहेंगे रे बाबू तुम यहाँ से हट जाओ। अब तुम्हारे जगह पर ये आने वाला है, a के जगह पर आएगा 1/4 और डेरिवेटिव ऑफ
किसका? इसका डेरिवेटिव। अगर ये चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं आप, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a यानी कि 1/4 इंटू ये 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 लिखेंगे। अब फिर प्लस b के जगह पर हम लोग 1/2 लिख देंगे और इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये है इंटीग्रेशन का एक नया रूप। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन है, अभी इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही x प्लस 2 को हमने इतना लिखा है और इसको जब सॉल्व करके देखेंगे आप तो यही x प्लस 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं? देख सकते हैं कि x प्लस 2 को इतना लिखने के लिए कितना तितंबा करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? अब चलिए इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 को बाहर कर देंगे। यह 4x प्लस 6 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये dx हो गया। अब प्लस 1/2 इसका बाहर हो जाएगा। ये आपका dx बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ जो आपको मिला ना ये पार्ट का जो है, इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो किसी का डेरिवेटिव अब बाय कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन रहता है तो इसको हम लोग लॉग मॉड fx लिखते हैं डायरेक्ट, है ना? डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठ गया होगा दिमाग में। ऐसे भी fx को जब t पुट करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको log 1/t का आ जाएगा इंटीग्रेशन, जो कि log t होता है। t का वैल्यू जो है fx आप रख देंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, स्पेशल मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ तक होने के बाद जो है इसको हम 1/4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये लिख देंगे और इसके बाद ये 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय, इसको अब सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिए तो x स्क्वायर प्लस ये आपका 6/2x हो गया, अब प्लस 5 हो गया, 5/2 हो गया, इतना हो गया। अब इस 6/2 को हमको कैसे लिखना है, इसी पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर इसके नीचे। तो इसमें 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, अब प्लस 1/4 ये 2 मिलके 4 इंटीग्रेशन dx बाय ये 2 यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमने लिया तो यहाँ पर 2 एक बाहर निकल गया, x इंटू 3/2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 6/2 मिलने वाला है। 3×2 = 6/2 होने वाला है। अब फिर उसके बाद 3/2 एक बार प्लस कर दीजिए और 3/2 का होल स्क्वायर एक बार आप माइनस कर दीजिए और ये जो है आपका प्लस 5/2 और ये चीज़ जो है आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इतना सा पार्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और इस चीज़ का उपयोग जो है आप क्लास 10 में पढ़ते थे, निकालिए, इस रूट निकालते थे हम लोग, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किसी भी पोलिनोमियल का रूट हम लोग निकालते थे। वहाँ कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते थे। तो अब ये जो आपका इंटीग्रेशन है, यहाँ 1/4 इंटीग्रेशन dx बाय ये आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे आपका कितना हो गया 9/4, ये हो गया 5/2, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस 1/4 मिल जाएगा। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपका स्पेशल इंटीग्रेशन पर आ गया, जिसको हम लोग देखिए यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे क्या, एक बार इस दोनों को हमें क्या करना है, जैसे आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि यह dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं 1/a
टेन इनवर्स एक्स बाय ए लिखते हैं, और यहाँ x के जगह पर आपका x प्लस 3/2 है, और यहाँ a के जगह पर आपका 1/2 है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/4 टेन 1/a यानी कि 1/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, टेन इनवर्स ये आपका x प्लस 3/2 बाय 1/2 प्लस c, और इसके पहले जो है आपका 1/4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ करना है कि यहाँ अगर एलसीएम 2 ले लीजिएगा तो ऑटोमेटिक है 2 कट के आपका 2x प्लस 3 हो जाएगा, और सिर्फ 2x प्लस 3 इसमें बच जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।